हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, जोहार एंड आप सभी का एक बार स्वागत है पुनः योद्धा डिफेंस एकेडमी में। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन टुडे and in this video lecture we are going to study that's a very particular topic and the name of the topic is future perfect tense. In previous classes we have seen some of the types of future tense like simple future tense, future continuous tense we have already seen, and I think that today we'll be doing the segment of future tense. So let's begin our class. If you have any kind of doubt, then you can drop your valuable question in the comment box. It would be my pleasure to answer your questions back. So let's come back. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग बात जो करने वाले वो आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला देखोगे तो आपके पास क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, परफेक्ट है। तो जाहिर सी बात है ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी समय पे खत्म होगा उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे आप मुझसे पूछेंगे सर व्हेन विल यू टीच वॉइस, तो मैं बोलूंगा कि आई विल हैव टॉट यू वॉइस समडे, मैं आपको किसी दिन वॉइस क्या पढ़ा चुका हूंगा। बात समझ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि फ्यूचर में कभी क्या है, ये एक्शन किसी खास समय में किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड में अगर लिखना चाहूँ, मतलब एक छोटा सा सेंटेंस में, तो बोल सकता हूँ एक्शन विल बी प्लेस्ड। नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोल सकता हूँ फ्यूचर में किसी समय पे खत्म होगा, एक्शन विल बी कंप्यूटेड, एक्शन will be done in future time at some time। नहीं, एक्शन विल बी डन इन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में होगा, एट अ सर्टेन टाइम कर दीजिए, एट अ क्या है, सर्टेन टाइम। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्शन विल बी डन इन फ्यूचर टाइम, इन क्या है, फ्यूचर एट अ सर्टेन टाइम। यानी कि क्या हो गया, जो एक्शन है, जो काम है, वो कब होगा आपका बताना मुझे, फ्यूचर में होगा, लेकिन कब होगा, एक सर्टेन टाइम में काम हो चुका होगा। जैसे मैंने क्या कहा कि मैं क्या है, कल 5 बजे तक घर जा चुका हूँगा, तो यहाँ पे क्या है, कल शाम को 5 बजे ये काम, यानी कि सर्टेन टाइम पे ये काम क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, बात है क्लियर। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड एंड इट शुड कम, दैट इज द हाउ वी कैन क्रिएट द फॉर्मूला। And you people know that I have never told you that you have to learn the formula, you have to by heart the formula. I have told you people that is we have a clear cut we must develop a clear cut understanding that how we can develop a formula in time and tense, in voice, in narration, any topic of the tenses. I just oppose, you can say, to learn anything if that thing can be understood। अगर कोई चीज को हम समझ सकते हैं, अगर वो चीज को समझा जा सकता है, तो चीज को याद करना एक तरह से गुनाह। क्यों याद करें जब समझ सकते हैं उस चीज को। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि फॉर्मूला हम लोग कितना बनाते हैं, 4 बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, अफर्मेटिव बनाते हैं, देन वी हैव दैट इज नेगेटिव, नंबर 3 दैट इज द इंटरोगेटिव, एंड नंबर 4 दैट इज INT प्लस NEG। You people know this thing, yes or no? And when you want, if you want to create the formula of affirmative, then how you can do? You'll put the subject by the start, and by the end what is going to be there, that is the object. All right, I have talked about 2 permanent damad, है ना, will और shall। जहाँ भी फ्यूचर की बात करते हैं will और shall का आना तय है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, shall लगा दिया, will लगा दिया। जहाँ भी देखें परफेक्ट छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V3 का बटन दबाएंगे आप। चलिए V3 दबा देते हैं बटन। और छोटी सी बात है कि आपको पता होगा परफेक्ट में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैव हैज लगाते हैं ना। तो हैज जो है ना वो हैव का ही शैडो है,
हैज मेन है, हैव से ही निकल के क्या आया, हैज आया ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे मेन वाला हम लगाते हैं, तो मेन वाला क्या हो गया आपका, हैव हो गया। बन गया फॉर्मूला। सो मैंने कैसे कहा, कैसे बनाया, मैंने समझ में आया थोड़ा। देखो मैंने क्या किया, सिंपल सी, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें क्या पुट करना था, हमें सब्जेक्ट पुट करना था भाई, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट पुट कर दिया। बाय द एंड हमको क्या पुट करना था, आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट पुट करना था, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने उसके बाद क्या कहा, देखो सबका पोजीशन है, आप मत सोचना कि मैं यहां वहां लगा देता हूं। आप लोग देखिए कभी बाइक या साइकिल बनाने के लिए गए होंगे कभी मैकेनिक के पास, जो एक्सपर्ट होता है वो क्या सब खोलते जाता है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ लगा था, कुछ नहीं, सब खोल देता है वो, बिकॉज ही हैज एक्सपर्टीज इन दैट। उसके पास क्या है, उस चीज को लेके एक्सपर्टाइज है। तो बस वही चीज आपको भी यहाँ जानना है। मतलब कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस पैटर्न यही है, उसको लगाना, वो सामान जहां से उन्होंने ओपन किया था, जो गुड्स उन्होंने जहां से खोले थे वहीं पे उसको लगाना है। लेकिन इस बात का जानकारी होना चाहिए कि हम कहीं से भी खोल सकते हैं, कहीं से भी लगा सकते हैं। बस मैं समझ रहे हैं। तो सिमिलरली आप कहीं से भी कुछ पुट कीजिए, बट आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, एंड में ऑब्जेक्ट, और बीच में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपका मेन वर्ब होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया, सब्जेक्ट। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, शैल विल और विल क्या है, परमानेंट। कहीं भी फ्यूचर का बात होगा शैल विल आना ही आना है, टेंस की बेसिस का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक माइंड में रखना है, अब मैंने पहले बताया कि मेन वर्ब क्यों, देखो ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना था, मेन वर्ब लगाना था कि नहीं, तो मेन वर्ब मैंने पहले बता दिया कि जहां भी देखे परफेक्ट छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V3 का बटन दबाए आप। जहां भी देखे कॉन्टिन्यूअस छाप, V4 का बटन दबाए। बहुत ठीक है, ये हालांकि लगता है थोड़ा डोमेस्टिक टाइप पे, थोड़ा देहाती टाइप पे लगता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, बहुत कामगर है। अब देखो कहीं भी आप देखो कॉन्टिन्यूअस आप लगा दी, सही होता है। अभी तक आप लोगों ने देखा कहीं मिस्टेक हुआ नहीं हुआ, तो इसको माइंड में बैठा लेना। ठीक है, चलो थोड़ा नेगेटिव आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हम सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे शैल लगा देंगे, विल लगा देंगे। शैल विल के बाद क्या हो जाएगा आपका, नॉट हो जाएगा, देन हैव। यही बात को याद रखना, यहीं पे आप लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे वहां पे क्या था, नॉट भी था ना, बी नॉट नहीं होता, क्या होता है, नॉट भी होता है, पता है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, माइंड में बैठा, बाकी बात तो बना लोगे मुझे पता है, लेकिन माइंड में क्या बैठाना है, यहाँ पे नॉट हैव होता है, नॉट हैव होता है, हैव नॉट नहीं होता है। बात है क्लियर, हाँ या ना। नॉट हैव क्या है, नॉट हैव होता है, हैव नॉट नहीं होता है। तो यहां से क्या कर दोगे, अब शैल विल को सिर्फ आउट कर दोगे, काम हो गया। अब नॉट को हटा दोगे, यस और नो। जैसे कैसे बनाएंगे मैं दिखा देता हूं, बहुत इजी है बनाना। देखो यहां से हमने क्या कर दिया, शैल विल को आउट कर दिया, शैल हटा दिया, हमने विल लगा दिया, यहाँ पे शैल विल लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हमने क्या लगा दिया जी, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन। आया ना, चलो बाकी बात तो बना लोगे। इसी में नोट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। ऑलराइट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट continuous tense, and this is the final one. All right, we have already done the 11 types and this is the 12 number type. All right, so future perfect continuous tense, सोचिए तो क्या होगा इसमें, थोड़ा सा मुझे बताओ आप लोग। ठीक है, वो तो आपका मान के चलते फॉर्मूला आप बता रहे हैं, मुझे जानना है कि इसका मतलब यूज कहाँ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज कहाँ करते हैं। पहली बात तो एक बात याद रखिए, कभी भी कॉन्टिन्यूअस में काम कंप्लीट नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, काम चल रहा होता है, ये बात याद रखिए। अब परफेक्ट जहां भी लग जाएगा ना, परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस, एक मैं आपको ट्रिक दे देता हूं समझने के लिए। तो वहां पे क्या एक्शन पहले से स्टार्ट होगा, देखिए आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा। जब मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया, मैंने क्या कहा, पास्ट में काम स्टार्ट होके प्रेजेंट में चल रहा होगा। तो परफेक्ट था, पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में चल रहा। हमने क्या कहा, जब आपको पढ़ाया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमने क्या बताया कि एक्शन जो है वो आपका पास्ट में स्टार्ट होगा, पास्ट में ही चल रहा है। हाँ ना, मुझे बताइए। तो फ्यूचर में क्या होगा, एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा। सब बताइए, ऐसा कोई एक्शन है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में चल रहा होगा। इंसान का प्रेजेंट का तो ठिकाना ही नहीं, तो फ्यूचर कहाँ सोचेगा इंसान।
ये सुनो मुझे बताइए, जनरली क्या करते हैं हम प्रेजेंट को सोचते हैं, पास्ट को सोचते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर का जो एक्शन है वो हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लोग भविष्य के विषय में बहुत कम सोचते हैं। हाँ ना, जल्दी बताइए। भविष्य के विषय में सिर्फ इतना सोचते हैं कि कुछ पैसा बचा लें ताकि फ्यूचर में काम आए, और क्या सोचता है आदमी, और सोचता है कि हमको क्या करना है जीवन में, अच्छा ये करना है, गोल रख लेता है। इसके अलावा हम फ्यूचर में ज्यादा काम नहीं करते। हाँ ना, जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए क्या, इसलिए फ्यूचर का टेंस का ही यूज बहुत कम है। आप डे टू डे लाइफ में जब आएंगे ना, तो आप दिन प्रतिदिन जितना भी सेंटेंस बोलते हैं, मैक्सिमम देखिएगा आप प्रेजेंट में बोलते हो या किस में बोलते हो, आप पास्ट में बोलते हो। तो जिसका ज्यादा यूज है उसी को हम ज्यादा यूज करते हैं। फिर भी हमको पढ़ाना है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्शन, क्या हो जाएगा आपका, एक्शन will be started, action will be started कब, in future and will be continued। बस इतना काफी, हमको फ्यूचर लिखने की आवश्यकता नहीं। बता क्यों? देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया एक्शन विल बी स्टार्टेड इन फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा, एंड विल बी कंटिन्यूड। विल बी जैसे मैंने लगाया तो मतलब क्या, फ्यूचर में ही चलता रहेगा ना, क्योंकि विल और शैल से हम क्या दिखाते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं। वैसे यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर। अच्छा नहीं लगता था फ्यूचर फ्यूचर, है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या हम बनाएंगे, उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट इज दी अनदर, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला, लेडीज एंड जेंटलमैन। व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला वी हैव बेसिकली, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो मेन जो हमारा फॉर्मूला दिखता है वो क्या दिखता है, सबसे पहले हमें दिखता है अफर्मेटिव, यस और नो। उसके बाद क्या दिखता है मुझे बताना, नेगेटिव, देन INT, देन INT प्लस NEG। आया ना? देखो चलो मैं एक दो बनाता हूं, बाकी बात तो यूज है नहीं। तो कैसे बनेगा, सामने देखिए। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट, एंड में क्या लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा है क्या आपको? है? अब मत बोलिएगा सब माथा दर्द है। देखिए क्या, माथा दर्द क्या हुआ है तो दवा खाइए, ठीक है नहीं। देखो क्या है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, एंड में क्या लगाया हमने, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करना, हमें जहां भी देखे कौन सा छाप, मुझे बताइए आप लोग, कॉन्टिन्यूअस छाप। जहां भी देखे कॉन्टिन्यूअस छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V4 का बटन दबाएंगे आप। चलिए V4 का बटन दबा के टेंस को विजयी बनाते हैं। तो V4 का बटन हमने लगा दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर में क्या है, शैल विल, दो परमानेंट दबाद आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में ईमानदारी बताया, अभी आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया था, हैव लगाया था कि नहीं। अब परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस है तो बीन तो लगना ही है। बन गया फॉर्मूला, बना कि नहीं, yes or no? You don't have to learn the things, you have to understand the things. I'm always pursuing for this thing. I'm always what should I say, emphasizing this thing, कि हमेशा क्या करना है, चीजों को समझना है, चीजों को ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। भूल जाओगे तो समझे हुई चीजें याद आ जाती हैं। हाँ या ना, जल्दी बताइए। अच्छा, आप लोग टी शर्ट पहन के आए हो, बॉयज लोग, आपको याद करना पड़ा है कि टी शर्ट क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सीधा करते हैं, फिर आप देखिए दूसरा भी काम करते हैं, टी शर्ट आप डाल लेते हैं। हाँ या ना, यस और नो मुझे बताना, क्योंकि माइंड में वो सेट हो गया, एक पैटर्न आप समझ गए, आपका यहाँ तक माइंड को छोड़िए आपका हाथ समझ गया है इस चीज को, यस और नो। तो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, दैट्स द मेन थिंग। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे हम सिंस नहीं लगाएंगे। मैंने क्यों बोला था सिंस कहाँ लगाते हैं, जहां कहीं भी आपका जो एक्शन होता है वो एक्शन क्या होता है, अपने आप में जो फिक्स्ड होता है वहां पे हम सिंस लगाते हैं। लेकिन फ्यूचर का काम फिक्स्ड होता है, मुझे बताइए। आपको ने पहले बोला फिक्स्ड नहीं होता है। तो अब मान के चलते इसके जगह पे क्या लगाते हैं, तो फॉर्म लगाते हैं। याद रखिए क्या लगाते हैं, फॉर्म। ये सिंस का ही काम करता है। पहले हम सिंस क्यों नहीं लगाए, इसलिए लगाया क्योंकि सिंस जो है हमेशा फिक्स्ड एक्शन को बताता है। यहाँ पे जो एक्शन होते हैं वो एक्शन आपका फिक्स्ड नहीं होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फ्रॉम हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, आपका फॉर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका T4 टाइम हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, अब उसका नेगेटिव बनाओगे। जैसे समझ में आया कैसे, फिर से देखो आप लोग कैसे बनाए एक बार। बहुत लोगों का दिमाग में नहीं हटा होगा, है कि ना, आप लोग बोलते नहीं, मुझे पता है कि नहीं। बहुत ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत। देखिए क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब देखो फालतू का चीज है कि नहीं।
कईयों को लगता होगा ऐसा, लेकिन समझो ध्यान से। यहाँ मैंने सब्जेक्ट लगाया, एंड में क्या लगाया हमने, जल्दी बताना। ठीक है, देखिए अब मैंने भी क्या कहा, मुझे हेल्पिंग वर्ब बीच में क्या लगाना, इतने के बीच में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, छोटा भाई बड़ा भाई। बात समझे कि नहीं? वो आपने देखा था मूवी आई थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, है हाँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे भाई को लाते हैं, इधर क्या लाते हैं, बड़े भाई को लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटे भाई में ये पूरा पार्ट आपको छोटे भाई वाला पार्ट है ये, बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले मुझे क्या करना था, मीन वर्ब लगाना था। तो मीन वर्ब मैंने भी क्या कहा, जहां भी देखे कॉन्टिन्यूअस छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V4 का बटन दबाएंगे आप। तो दोस्तों आपने क्या किया, V4 का बटन दबा दिया, यस और नो, यस और नो। उसके बाद मैंने क्या कहा, जहां भी आपको कोई भी दिख जाए, क्या दिख जाए, फ्यूचर दिख जाए, शैल विल लगा दीजिए। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैव लगाते हैं। अब हैव के साथ चूंकि कॉन्टिन्यूअस भी है, तो जहां भी हैव के साथ मतलब परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस वर्ब, सब में देखिए बीन हम लगाएं, हाँ या ना, बन गया फॉर्मूला। अब देखो यही बात याद रखना आप लोग, बीन नॉट नहीं होता है, क्या होता है, बीन नॉट नहीं होता, बीन नॉट की जगह पे क्या होता है, नॉट बीन होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, देखो फॉर्मूला नेगेटिव बना देता हूं झट से, 2 सेकंड लगेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रूल्स पे। डिफरेंट रूल्स हम लोग जो यूज करते हैं यहाँ पे देख लेंगे, देखिए क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, जैसे मान के चलते कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे शैल विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस क्या हो जाएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी के बाद आप जानते हो। ठीक है, फॉर्म लगा दोगे, ये लगा दोगे। ठीक है, चलिए आगे बनाइए फटाफट जल्दी से। नहीं बनाए बट बन जाए, कैसे बनाओगे देखो, यहाँ बनाओगे आई शैल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, I shall not have been eating a mango, shall I have been eating a mango, shall I not have been eating a mango। देखो सेंटेंस बनाओगे तो इससे क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला है, आपका जो स्ट्रक्चर है, उस पर ज्यादा अच्छा पकड़ बनता है। बस समझ गए है कि नहीं? चलिए बढ़े आगे। अब देखो हम लोग क्या बात करना, 1 by 1 हमने बताया था कि सबसे पहले मैं आपको क्या है फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए फॉर्मूला को मैंने अलग क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। फिर देखो फॉर्मूला और रूल दोनों अगर साथ चलता है ना, तो आपका दिमाग ना मतलब क्या हो जाता है, हौच पौच हो जाता माइंड में आपका, दोनों पता ही नहीं चलता कि रूल है कि फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला एक साइड आपने क्लियर कर लिया अच्छे तरीके से। अब देखो सिर्फ सभी का जितने भी टेंसेस मैंने पढ़ाए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रूल है, फालतू का मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको ध्यान देना बस। ठीक है, अब किसी बुक में निकालिएगा तो कम से कम एक टेंस में आप देखेंगे 14-15 दिया हुआ, जिसका कोई यूज ही नहीं है, उसको पढ़ के क्या करेंगे। मेन तो चीज क्या है, फॉर्मूला। क्यों फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट पता है? क्योंकि मान के चलते एग्जाम में जब कॉमन ईयर का क्वेश्चंस आएगा तो आपको पता, मान के आपको पता चला कि यहाँ पे मिस्टेक है, इस टेंस में मिस्टेक है, इसमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होना चाहिए था। आपके माइंड में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ही नहीं, कैसे बनाओगे? सबसे मेन क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूला। देखो ये ना, ये बिल्डिंग जो बनी है ना, इस बिल्डिंग में ईंट का भी यूज हुआ है, लेकिन ईंट का कोई यूज नहीं है। इसमें मेन क्या है, पिलर। जो पिलर डाला गया वही मेन, उसी से क्या बिल्डिंग खड़ी है। वो तो ईंट इसलिए यूज किया गया मान के चलो पार्टीशन के लिए, कहीं कहीं यूज भी हुआ होगा। तो यस और नो, सो लाइक द फॉर्मूला इज द पिलर फॉर यू, वो क्या उसी पे टेंस खड़ा है। बाकी बात तो क्या, उसका मतलब क्या बोलो, डेकोरेशन एक तरह से। ऐसा से कहा था कि स्कूल लाइफ में हम लोग क्या करते थे, हिंदी में पढ़ते थे कि वह आम खाता है, तो जिस क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं दिखे, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। स्कूल में पढ़ाया गया था, हम लोगों ने भी ट्रांसलेशन बनाया था, केपी ठाकुर ट्रांसलेशन बुक है कि नहीं। लेकिन अब वैसा नहीं करना है, बिकॉज यू आर नॉट हियर फॉर डूइंग द ट्रांसलेशन। आप यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए नहीं है, आप किस चीज के लिए हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, यस और नो। तो कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो कंपटीशन के हिसाब से उसको पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात ये है। तो देखो चलो हम आ जाते हैं सीधा यहाँ पे नियम में, और यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले क्या था हम लोगों का, सिंपल प्रेजेंट टेंस था। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो पहला नियम क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। जो पहला नियम यहाँ पे बोल रहा है कि जब कभी भी हमें क्या करना हो, दिखाना हो, क्या दिखाना हो, प्रेजेंट का हैबिट दिखाना हो। और यहाँ पे अपने से एक वर्ड आप और भी ऐड कर सकते हैं मेरी तरफ से, जहां कहीं भी आपको क्या दिखाना हो,
रेगुलर एक्शन भी दिखाना हो। क्या दिखाना हो आपको? रेगुलर एक्शन जो डेली चल रहा है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंपल। ज्यादा मैं रूल नहीं लिखवाऊंगा, 3 से 4 हर किसी में जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, बस इसके अलावा ज्यादा नहीं। देखो क्या, जैसे मैंने यहाँ पे कहा हैबिट, जैसे मैं बोलूंगा आई टीच यू, कितना बजे बताओ मुझे? आई टीच यू एट 9 AM 10 AM। चलो अच्छा लिख दिए 9 की, इसको 10 बना देते। ये डेली का आदत है कि नहीं मुझे बताओ? जैसे बोलेंगे आप आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये डेली का काम है कि नहीं मुझे बताओ? ठीक है, तो जो भी डेली होता है, ठीक है। आप बोलोगे आई अटेंड NDA क्लास, रेगुलरली लगा सकते हो आप, या खाली आई अटेंड NDA क्लास भी बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी आदत है, तभी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। आना जल्दी बोलिएगा। मैं बोलूंगा माई डैड reads the newspaper in the morning। हमने क्या बोला? माई डैड रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह क्या करते हैं? मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उनका आदत है कि नहीं मुझे बताओ? हाँ या ना? चलिए ठीक है। मैं बोलूंगा रेगुलर एक्शन जो डेली होता है, मान के चलते हैं, जैसे आप बोल सकते हो द सन बताइए, सन डेली कौन सा डायरेक्शन में उगता है? ये देखो, हालांकि आदत भी हो सकता है, लेकिन आदत है रेगुलर एक्शन, दोनों आप ले सकते हो। हाँ या ना मुझे बताओ? तो जब कभी भी आपने क्या करना है, कोई भी प्रेजेंट का आदत दिखाना है, हैबिट दिखाना, या कोई एक्शन दिखाना एट द मोमेंट, व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस।